नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। यार दोस्तों, हम लोग सर्ट्स एंड इंडिसेस यानी करनी घातांक में चल रहे थे और उसका जो है टॉपिक नंबर फर्स्ट हमने आपको क्लियर करवा दिया था। टॉपिक नंबर 2 के प्रश्नों पर हम लोग विचार कर रहे थे, यानी प्रश्न संख्या 45 तक आपको क्लियर करवाया था हमने। आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर प्रश्न से हम लोग देखेंगे आज। चलिए आगे बढ़िए। कंसेप्ट आपको बताया हुआ है, जो नियम हमने आपको शुरू में बताया था इस चैप्टर के प्रारंभ में, बिल्कुल वही कंसेप्ट पे आधारित सारा प्रश्न है ना। हम लोग प्रैक्टिस के माध्यम से आपको इतना प्रैक्टिस करवा देंगे कि इस चैप्टर में कहीं भी और कभी भी कतई परेशानी आपको कभी भी होने वाला नहीं है। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 46। देखो मेरे भाई, यह हो गया आपके पास क्या है, a बटा b। यहां चला पर पावर क्या हो गया आपका, यह हो गया आपका x माइनस में कितना हो गया आपका मेरे भाई 1। अच्छा बराबर में, अब देखिए दोनों का बेस इक्वल कर लेते हैं। बेस बराबर होगा तब तो पावर का कंपेयर करेंगे, तब बेस को इक्वल कीजिएगा तो इसको पलटना होगा, है ना। तो यह हो जाएगा आपका a बटा कितना मेरे भाई b। तो पावर का चिन्ह एक्सचेंज होगा, माइनस में माइनस लगा दीजिए पावर में, माइनस में x माइनस में क्या हो जाएगा आपका 3। नहीं, जब बेस में हम परिवर्तन करते हैं मेरे भाई तो हमने आपको क्या सिखलाया है कि पावर का चिन्ह एक्सचेंज होता है। प्लस में रहेगा तो माइनस में, माइनस में रहेगा तो प्लस में। आखिरकार हमने बेस में परिवर्तन किया तो क्यों किया, तो हमने आपको बतलाया कि इसलिए किया ताकि दोनों का बेस बराबर हो जाए और हम जो है आसानी से पावर का कंपेयर करके जो है कि मान निकाल पाए। तो बेस इक्वल पावर का कंपेयर कर लीजिए, यानी यह हो जाएगा अब आपका x माइनस में 1, है ना, बराबर में माइनस लगाइए, यह हो जाएगा चला माइनस में x माइनस माइनस प्लस में 3 इधर भेज दीजिए, तो यह हो जाएगा आपका 2x, है ना, बराबर में 3 एक कितना हो गया आपका 4। अतः x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, x बराबर हो जाएगा आपका 2। x बराबर कितना हो जाएगा 2। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमने पहले भी बहुत सारा प्रश्न आपको प्रैक्टिस करवाया है, जहां हमने आपको सिखलाया कि जब भी हम बेस में परिवर्तन करते हैं चला तो पावर का चिन्ह एक्सचेंज होता है। बेस में परिवर्तन करोगे, पावर प्लस में होगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में होगा तो प्लस में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर आइए। प्रश्न संख्या 47। अब देखो मेरे भाई, सबको एक बेस में लाने का प्रयास करेंगे ताकि हम सुविधापूर्वक हल कर पाए प्रश्न को। अब देखिए ना, जहां तक 4 का सवाल है, आप 4 को क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर, पावर पर पावर गुना होगा, 2 3 कितना हो जाएगा 6। 8 को 2 का क्यूब, तब पावर पर पावर गुना, 3 चौक कितना हो जाएगा आपका 12। अच्छा इसको देख लीजिए, 2 पर पावर 7 का मान 128, 8 256, 2 पर पावर 9 का मान 512, अब पर पावर 2 तो 9 दूना कितना हो जाएगा आपका 18। नहीं, पावर पर पावर गुना होता है। चलिए नीचे वाला का हिसाब किताब लगा लो मेरे भाई। देखो नीचे वाला को, अच्छा 64 को क्या लिखोगे चेला, तो 2 पर पावर 5 32, 2 पर पावर 6 64। नहीं, तो यह हो जाएगा 2 पर पावर 6, पावर पावर गुना कर लीजिए, यानी 6 इंटू पी प्लस में कितना हो गया आपका 3, है ना। अच्छा बराबर में, जहां तक 128 का सवाल है, इसको 2 के रूप में क्या लिखेंगे, 2 पर पावर 7। नहीं, 2 पर पावर 5 32 6 64 7 28 128, 8 256 9 512, है ना। चलिए अब सोल्व कर लीजिए, सबका बेस तो 2 ही है। अच्छा तक गुना वाला का जुटेगा और भाग वाला का क्या होगा, घटेगा। नहीं, हमने आपको सिखलाया है कि अगर गुना में बेस इक्वल हो तो पावर को क्या करते हैं चला, जोड़ देते हैं। अगर भाग में बेस इक्वल हो तो हम क्या करते हैं, पावर को घटा लेते हैं। चलिए सोल्व कर लीजिए। अच्छा ऊपर तो जोड़ लीजिए सब, तो 6 12 18 18 कितना हो गया आपका 36। नहीं, यह घटाइए, माइनस में 6p और माइनस में कितना हो गया आपका 18, बराबर में कितना मेरे भाई, यह हो गया 2 पर पावर कितना 7। अब देखिए बेस इक्वल है, पावर को कंपेयर कर लीजिए। अच्छा पावर को कंपेयर कर लीजिए, तो 36 में से 18 गया, कितना हो जाएगा 18 माइनस में 6p बराबर में कितना मेरे भाई, ये हो जाएगा 7। उधर भेज दो आप, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 6p बराबर में कितना हो जाएगा, 18 में से 7 चला गया, कितना हो गया 11। तो अब लिखेंगे, हाँ मेरे भाई, p बराबर 11/6, क्या हो जाएगा आपका, p बराबर 11/6। कौन सा उत्तर करोगे आप,
ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा चेला। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबको जो है समान बेस में तोड़ लिया गया, सबको 2 के बेस में तोड़ा गया है ना। और आप जानते हो कि जब बेस इक्वल होता है, गुना में होता है चेला, तो पावर को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जबकि बेस इक्वल होता है और भाग में होता है तो पावर को क्या करते हैं? घटा लेते हैं। चलिए हमने सोल्व कर लिया। आपका उत्तर P बराबर 11/6 आ गया। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सुनिए क्या कहता है। कहता है a पर पावर 2m प्लस में 2 इक्वल टू 1, जहां a एक धनात्मक वास्तविक संख्या है, a डज नॉट इक्वल टू 0, तब m का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा? अच्छा एक बात बताओ चेला, दिया a पर पावर, हाँ मेरे भाई समझिए बात को, 2m प्लस में 2 इक्वल टू कितना है? 1। अच्छा एक बात सोचिए, एक को अगर एक के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? हम तो आपको सिखा चुके हैं कि एक को आप किसी भी रूप में लिख सकते हैं, x टू दी पावर 0 a1 है ना। एक को आप लिख सकते हो y टू दी पावर 0 z टू दी पावर 0, पावर 0 मान एक, क्यों एक? यह भी आपके समक्ष हमने चर्चा कर दिया है। तो एक को अगर एक के रूप में लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे a टू दी पावर 0। अब देखिए बेस इक्वल है, पावर को कंपेयर करो तो यह हो जाएगा 2m प्लस में 2 है ना, बराबर में कितना हो गया आपका 0। तो यह हो जाएगा आपका 2m बराबर में माइनस में कितना हो जाएगा 2। अच्छा 2 से काट लीजिए, एक बार में कट गया, यानी आपका रिजल्ट m बराबर हो जाएगा माइनस में 1। क्या हो जाएगा मेरे भाई? माइनस में 1 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा टिक करोगे आप? ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। a टू दी पावर 2m प्लस में 2 इक्वल टू 1, तो 1 को हम क्या लिखे a के रूप में? तो लिखेंगे a टू दी पावर 0। बेस इक्वल रहे, पावर को कंपेयर करो, पावर इक्वल रहे, बेस को कंपेयर कर लो, आपका उत्तर हो जाएगा m बराबर माइनस में 1। अगला प्रश्न पे आते हैं। देखिए यह भी आसान सा प्रश्न है। कहता है x स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर पर पावर a प्लस 2 इजकल टू बाई क्यू बटा एक्स क्यू पर पावर 2a प्लस में 1/3। अब देखिए ना एक बात सोचिए, अच्छा एक्स स्क्वायर बटा बाई स्क्वायर है तो इसको तो लिख सकते हैं एक्स बटा बाई का होल स्क्वायर, नहीं तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एक्स बटा बाई का होल स्क्वायर। पावर पर पावर गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस में 1 कितना हो जाएगा आपका 2। अब देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा बात को। अच्छा इसको क्या लिखोगे आप? बाई बटा एक्स पर पावर 3, नहीं अरे बाई क्यू बटा एक्स क्यू है मेरे भाई, तो उसको तो लिख ही सकते हो आप बाई बटा एक्स का क्यूब। लेकिन अब सोचिए यह एक्स बटा बाई के रूप में है और राइट साइड का मान बाई बटा एक्स के रूप में है। अब हम क्या करते हैं, या तो इसको बाई बटा एक्स के रूप में लिखिए, चाहे राइट साइड के मान को एक्स बटा बाई के रूप में लिखिए, ताकि हम बेस बराबर करके पावर को कंपेयर कर सके। अब सोचिए इसको एक्स बटा बाई के रूप में लिखेंगे, बेस में परिवर्तन करेंगे, पावर का चिन्ह एक्सचेंज होगा, पावर 3 जो है अब हो जाएगा माइनस में 3, पावर पर पावर गुना कर लीजिए, यह हो जाएगा 2a प्लस में 1 क्या हो जाएगा आपका मेरे भाई 3, नहीं 2a प्लस में 1 क्या हो जाएगा आपका 3। अब देखिए बेस इक्वल है, पावर को कंपेयर कीजिए, चलिए 2 से गुना करो तो यह हो जाएगा आपका 2a है ना। अच्छा प्लस में कितना 1 बराबर में हो जाएगा माइनस में कितना आपका 6 है, और ये देखिए 3 कट जाएगा, यह हो जाएगा माइनस में कितना 1। अब इधर भेज दीजिए इसको, तो हो जाएगा 2a 6 से कितना हो जाएगा आपका 8a बराबर में हो जाएगा माइनस में 2, लिखेंगे a बराबर माइनस में 2 बटा कितना मेरे भाई 8, यानी आपका रिजल्ट चला माइनस में 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में 1/4 आपका राइट आंसर है मेरे भाई। क्या हो जाएगा? माइनस में 1/4 है ना। देखो बेस हमने इक्वल किया, जब बेस में परिवर्तन करते हैं पावर का चिन्ह एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज किया हमने है ना, जो बाई बटा एक्स का क्यूब था एक्स बटा बाई के रूप में लिखेंगे तो पावर -3 हो जाएगा, पावर पर पावर गुना, बेस इक्वल, पावर को कंपेयर कर लीजिए, यहां पावर यह था 2 से गुना करेंगे 2a प्लस में 1 बराबर में 3 से गुना करेंगे माइनस में 6 से और माइनस में 1, ए वाले को एक तरफ लाइए, 8a बराबर -2, अतः a बराबर माइनस में 1 बटा कितना मेरे भाई 4। अगला प्रश्न पे आते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या है, हाँ होशियारी से बनाइए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ऐसा नहीं कि बहुत भारी प्रश्न है लिखा हुआ है लंबा चौड़ा, तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है चला।
आराम से समझिए, बिल्कुल आसानी ढंग से बनाइए। आपको हम सब सिखला चुके हैं कि रूट का मतलब एक्चुअली होता क्या है। करनी में जितना लगा रहता है उसका मतलब पावर में 1 बटा उतना होता है, ऐसा हमने आपको सिखलाया। रूट का मतलब हुआ वहां 2 साइलेंट होता है, पावर में 1/2 हो गया। क्यूब रूट का मतलब हुआ पावर में 1/3, यानी करनी में जितना लगा रहे उसका मतलब पावर में 1 बटा उतना। अच्छा देखिए 7 √7 है तो इसको क्या लिखोगे, 7 पर पावर 1 बटा कितना 2। अच्छा भागा, यह 7 है यानी 7 पर पावर 1 है। अच्छा गुना, फिर देखिए यह हो जाएगा 7 पर पावर 1 बटा कितना हो गया आपका 2। अच्छा भागा, अब देखो √7 का मतलब पावर में 1/2, फिर एक रूट लगा है तो 1/2 पर पावर 1/2, पावर पर पावर गुना, यानी 7 पर पावर हो जाएगा आपका 1 बटा कितना 4। अच्छा गुना, अब देखिए एगो थर्ड रूट है एगो रूट है, तो थर्ड रूट का मतलब हुआ पावर में 1/3 और रूट का मतलब हुआ आपका पावर में 1/2, है ना। तो यह गुना कर लीजिए, 7 पर पावर 1 बटा कितना हो जाएगा आपका 6। अब यह तो आपका √x है, √x का मतलब आप समझ रहे हो, x पर पावर 1 बटा कितना हो गया आपका 2। अब चलिए सोल्व कर लीजिए। देखो इसको उल्टा लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं √x, अब देखिए उधर लिख देते हैं, इस मान को राइट साइड लिख देते हैं, उससे क्या दिक्कत है। लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट कर दिए, राइट वाला को लेफ्ट में लिख रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मान पे। अब देखिए सबका बेस इक्वल है तो गुना वाला का जोड़ेंगे और भाग वाला का घटाएंगे नहीं। अगर गुना में बेस समान तो पावर क्या होता है चेला, जुड़ जाता है। अगर भाग में बेस समान पावर क्या होता है, घट जाता है। चलिए जोड़िए, तो यह हो जाएगा 1/2, तो भाग में है, ये हो जाएगा -1, गुना वाला जोड़ते जाइए भाग वाला घटाते जाइए। हाँ चिल्ला, प्लस में 1 बटा कितना मेरे भाई, यह हो गया आपका 6। देखो 1/2 1/2 मिलके 1 कैंसिल कर लीजिए, तो यह हो जाएगा आपका √x बराबर में अभी कितना हो गया, देखो मेरे भाई यह हो जाएगा आपका -3 प्लस में 2, यानी 7 पर पावर हो जाएगा -1 बटा कितना 12। पावर निगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए बेस में परिवर्तन करेंगे, 1/7 पर पावर हो जाएगा आपका 1/12। नहीं, पावर निगेटिव था, इसको पॉजिटिव करने के लिए हमने बेस में परिवर्तन किया, 7 को लिखा हमने 1/7, अतः पावर हो गया जो निगेटिव था पॉजिटिव हो गया। अब लिखेंगे इसलिए x बराबर, अब देखिए रूट उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा स्क्वायर हो जाएगा तो पावर पर पावर गुना हो जाएगा, यानी आप इसको लिख सकते हैं 1/7 है ना, पर पावर 1/12, पावर पर पावर गुना, यह हो गया 2, यानी आपका रिजल्ट हो गया 1/7 पर पावर 1/6। यह आपका रिजल्ट है 1/7 पर पावर 1/6। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर ए जो है से कि आपका राइट आंसर है मेरे भाई। बस वही कंसेप्ट, वही नियम कानून जो शुरुआत में हमने आपको 9 फैक्ट बताया था, 9 नियम बताया था, उसी नियम के तहत जो है अब हम समापन की ओर चल दिए हैं, है ना, करनी घातांक का। वही 9 कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, सारा प्रश्न उसी पे आधारित है। आप रगड़िए, जितना प्रश्न को बनाओगे उतना ज्यादा, जितना ज्यादा आप रिवीजन कीजिएगा उतना ज्यादा आपके माइंड में जाकर के सेट होगा। इस चैप्टर का भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड हमने कर दिया है, आप रिवीजन करते रहिए। पीछे 6 चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, बिल्कुल कंप्लीट किया कंसेप्ट के साथ, उन सारे चैप्टर का रिवीजन कीजिए। यह भी चैप्टर हम लोग समापन की ओर है, तो बिल्कुल अब सिलेबस थोड़ा जल्दी लिखा जाएगा, इसलिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए और मेरे साथ चलने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं कि हम करनी घातांक पढ़ा रहे हैं, छठा चैप्टर आप रहो पहला चैप्टर में, नहीं नहीं मेरे भाई, साथ में चलिए, मजा उसमें है। चलिए थोड़ा पानी पी लेते हैं। हाँ चलो चलो अगला प्रश्न पे मेरे भाई। और अगला प्रश्न देखिए, टॉपिक नंबर 2 का यह आखिरी सवाल है। चलिए आराम से सोल्व कीजिए, है ना। सबको 3 के बेस में लिख सकते हैं कि नहीं। 81 को 3 पर पावर 4, पावर पर पावर गुना हुआ, 4 चौके 16x, हाँ 3 का क्यूब 27, तो 3 पर पावर हो गया आपका 3x, 3 का स्क्वायर तो 3 पर पावर 7 दूना कितना हो गया 14। अच्छा नीचे का हिसाब किताब देखो मेरे भाई, जहां तक 729 का सवाल है, 729 को 3 पर पावर 6 लिखेंगे तो 3 पर पावर 6 इंटू यह हो जाएगा x प्लस में कितना मेरे भाई 2, है ना, इजकल टू कितना चला 3 पर पावर कितना 7।
अब देखिए सबका बेस इक्वल है, गुना वाला का जोड़िए और भाग वाला का घटाइए। अच्छा जोड़िए इसको, ये हो जाएगा आपका 16x प्लस में 3x माइनस प्लस में हो गया आपका 14, भाग वाला घटाइए तो हो जाएगा माइनस में 6x माइनस में हो जाएगा आपका 6 दूना 12। यही तो है मेरे भाई, बराबर में हो गया 3 पर पावर कितना हो गया आपका 7। चलिए बेस इक्वल है, पावर को कंपेयर कर लीजिए। अच्छा पावर को कंपेयर करो मेरे भाई, आराम से कंपेयर कीजिए। अच्छा देखो 16 3 कितना हो गया आपका 19। अच्छा 19 में से आपका 6 चला जाएगा, नहीं ऐसे भी देख सकते हो, 16 में से 6 गया 10, और 10 और 3 कितना हो जाएगा आपका 13। ये हो जाएगा आपका 13 x है ना, 14 में से 12 गया, प्लस में हो गया आपका 2, बराबर में कितना हो गया आपका 7। लिखेंगे x बराबर 7 में से 2 चला जाएगा 5, या गुना में बटा में आ जाएगा, यानी 5/13 जो है वो आपका राइट आंसर होगा। यानी 5/13 माइनस में 5/13 नहीं, 5/13 जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सबको समान बेस में हमने तोड़ लिया, 3 के प्रारूप में हमने प्रश्न को तोड़ा। गुना वाला में जो है पावर बेस इक्वल होगा, जुटेगा, भाग में अगर बेस इक्वल होगा पावर घटेगा, वही कंसेप्ट पे बस सोल्व कर लिया गया। आपका उत्तर x बराबर 5/13। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। चला टॉपिक नंबर 2 भी हमने आपको कंप्लीट करवा दिया करनी घातांक का। अब चलते हैं टॉपिक नंबर 3 में। देखिए इस प्रकार का प्रश्न भी आपके एग्जाम के पेपर में जो है आपको बार बार देखने के लिए मिलता होगा। अब ऐसे प्रश्नों से आपको रूबरू कराते हैं आपको हम, और बहुत ही आसान सा प्रश्न होता है और सिंपल सा प्रश्न होता है। अब बनाइए इस टॉपिक को, हेडिंग करोगे आप लोग टॉपिक नंबर 3। देखो चला बस एक कंसेप्ट जो अभी तक हम एक बार बोल चुके हैं इस चैप्टर में कि देखो चला अगर गुना में बेस इक्वल हो तो पावर जो है कि जुट जाएगा, और अगर भाग में बेस इक्वल हो, सॉरी आपका गुना में जो है ना बेस इक्वल हो तो पावर जुटेगा, और अगर भाग में बेस इक्वल हो तो पावर आपका क्या होगा घटेगा। तब थोड़ा उल्टा सोच के देखिए, अगर पावर जुटा हुआ रहेगा तब सोचना इसका मतलब मामला गुना में होगा और बेस इक्वल रहा होगा तब पावर जुटा होगा। अगर पावर घटा हुआ है तब वहां उल्टा दिमाग लगाओ, पावर घटता किस परिस्थिति में है, यानी बेस इक्वल होगा, भाग में होगा तबे पावर घटा होगा। चलिए सोल्व कर लीजिए। देखो चला यह पावर घटा है, यह तो तभी घट सकता है ना जब बेस इक्वल हो भाग में हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर x बटा 2 पर पावर 1, नहीं ये लिख सकते हैं ना। अच्छा यहाँ पावर जुटा हुआ, पावर कैसे जुटता है, तो जब गुना में होगा बेस इक्वल होगा तबे पावर जुटा होगा। तो यह हो गया 2 पर पावर x और इंटू 2 पर पावर 1, इधर का मान कितना हो गया आपका 320। चलिए सोल्व कर लीजिए। अब यहां से कॉमन कर लेते हैं, क्या कॉमन होगा 2 पर पावर x, तो एक जगह बचा आपके पास 1/2, जबकि एक जगह बचा आपके पास 2, बराबर में कितना हो गया चला यह हो गया 320। अब सोल्व कर लीजिए आराम से, है ना। देखो यह हो जाएगा आपका 2 पर पावर x। अच्छा इसको सोल्व करेंगे, 4 कितना हो जाएगा 5/2, बराबर में कितना मेरे भाई ये हो गया आपका 320। चलिए 5 से काटिए, 5 छक 30 और 5 चौक कितना हो गया आपका 20, नहीं यह हो गया आपका 64। अब देखिए इसको सोल्व कर लीजिए, तो यह हो गया आपका 2 पर पावर x बराबर में 64 गुना 2 यानी 128। 128 को 2 के रूप में क्या लिखोगे चेला, तो कहोगे सर लिखेंगे इसको 2 पर पावर 7। क्या लिखेंगे चेला 2 पर पावर 7। अब देखिए बेस इक्वल है, पावर को कंपेयर कर लो, यानी x बराबर आपका उत्तर हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा 7 आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करोगे आप, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर है। तो बस यहां थोड़ा सा सोच को आपको बढ़ाना होगा। आप पहले से यह बात जानते हो कि जब बेस इक्वल है गुना में है तो पावर को जोड़ लेते हैं। आप यह भी बात जानते हो कि बेस इक्वल है भाग में है तो पावर को घटा लेते हैं। तो थोड़ा उल्टा सोचेंगे कि अगर पावर जुटल है तब सोच लेंगे पावर तो तबे जुटेगा जब गुना में होगा बेस इक्वल होगा तब। अगर पावर घटल है तब वहां उल्टा सोच के देखो पावर तबे घटेगा जब बेस इक्वल होगा भाग में होगा तब। चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, यहाँ दोनों स्थिति में पावर जुटा हुआ है तो पावर तो तब जुटेगा जब बेस इक्वल होगा गुना में होगा तब। इसको लिखें गुना 2 पर पावर 4।
माइनस में इसको लिखेंगे 2 पर पावर ए गुना 2 का क्या लिखेंगे चला स्क्वायर बराबर में कितना 3। अब देखिए 2 पर पावर ए के साथ साथ जो है क्या कॉमन हो जाएगा 2 का स्क्वायर, नहीं तो यहां हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस में कितना मेरे भाई 1 बराबर में कितना हो जाएगा 3। 4 में से गया 3, 3 से 3 आप काट करके उड़ा दीजिए तो उधर तो आपका 1 बच गया। अच्छा ये देखिए 2 का स्क्वायर को उधर भेजोगे आप, नहीं क्या हो जाएगा आपका 1/2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। एक तो उधर ही है एक बार में कटा, ऐसा नहीं कि उधर 0 कर दीजिए, नहीं मेरे भाई ये घटा नहीं है कटा एक बार में, तो 1/2 का स्क्वायर। अब इसका बेस में परिवर्तन करते हैं ऊपर ले जाते हैं तो पावर का चिन्ह एक्सचेंज होगा, ये हो जाएगा 2 पर पावर माइनस में 2 बेस इक्वल है पावर को कंपेयर करेंगे यानी a बराबर माइनस में 2, क्या हो जाएगा a बराबर माइनस में 2। कौन सा उत्तर करोगे मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा चला ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई। अगला प्रश्न की ओर आ जाइए, फिर देखिए वही बात तीनों स्थिति में आप देखिए पावर जो है जुटा है, पावर कब जुटता चला बेस इक्वल होता है गुना में होता है 2 पर पावर x गुना 2 का स्क्वायर। अगला टर्म को क्या लिखेंगे 2 पर पावर x गुना 2 पर पावर कितना 3। अगला को क्या लिखेंगे चला 2 पर पावर x गुना हो गया आपका 2 पर पावर 4 बराबर में 800 कितना चला ये हो गया आपका मेरे भाई 96, क्या हो गया 896। अब देखो 2 पर पावर x के साथ साथ 2 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहां बचेगा 1, यहां बचा 2 पर पावर 1, यहां बचा 2 पर पावर 2 बराबर में कितना 896। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा आपका 2 पर पावर x गुना 2 का स्क्वायर है ना, और गुना इसको देख लो ये हो गया 4 2 6 कितना मेरे भाई 7, नहीं 2 का स्क्वायर 4, 4 2 6 1 7 बराबर में कितना 896। 7 से काट लीजिए 7 से एक बार में है ना 7 दूना 14 7 8 56, 4 से काट लीजिए 3 बार में और फिर कितना बार में 2 बार में है ना। अब देखिए यह हो गया आपका 2 पर पावर x बराबर में 32 को लिखेंगे 2 पर पावर 5, 32 को 2 के रूप में क्या लिखेंगे 2 पर पावर 5, बेस इक्वल है पावर को कंपेयर कर लीजिए यानी x बराबर 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा चला x बराबर 5 जो है वो आपका राइट आंसर। बस यही चीज इस टॉपिक में सोचना है कि अगर पावर जुटा हुआ है तो आप उल्टा सोचिए पावर जुटता कब है तो बेस इक्वल होगा गुना में होगा तब जुटेगा, अगर पावर घटा हुआ तब सोचो आप पावर घटता कब है तो बेस इक्वल होगा भाग में होगा तब पावर घटा होगा। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं, यह टॉपिक नंबर 2 का जो है आखिरी सवाल है आपका, यानी टॉपिक 2 भी कंप्लीट हो गया आपका। चलिए आ जाइए, जहां पावर घटा हुआ है यानी मामला वो भाग का होगा 3 पर पावर x बटा 3 पर पावर 2 माइनस में 3 पर पावर x बटा 3 पर पावर 3, हाँ चला प्लस में 3 पर पावर x गुना 3 पर पावर 4 बराबर में कितना मेरे भाई यह हो गया 65 67। चलिए अब यहां से कॉमन कर लीजिए, क्या कॉमन करोगे 3 पर पावर x, क्या बचा 1/3 का स्क्वायर यानी 9, नहीं अच्छा यहाँ पर 1/3 का क्यूब यानी 1 बटा क्या बचा 27 और 3 पर पावर 4 कितना हो गया आपका 81 बराबर में कितना मेरे भाई 6567, क्या हो गया 6567 मेरे भाई। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए है ना, अब इसको कैलकुलेट कीजिए तो हो जाएगा 3 पर पावर x, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 27, नहीं यहाँ तो 3 हो गया और यहाँ हो गया आपका 1 2 हो गया 56 यानी 2189 बटा 27 हो जाएगा, इधर हो गया 65 67। अच्छा 2189 से देख लीजिए कितना बार में कटेगा आपका 3 बार में, नहीं अब देखिए यह हो गया 3 पर पावर x बराबर 27 गुना 3 यानी कितना 81। अच्छा 81 को 3 के बेस में अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे 3 पर पावर कितना 4, नहीं अतः x बराबर हो जाएगा आपका 4, x बराबर कितना चला 4, x बराबर 4। ऑप्शन कौन सा करोगे आप, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा चला आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। तो यह था आपका टॉपिक नंबर कितना मेरे भाई, टॉपिक नंबर 3 होना चाहिए था ना, 2 तो हमने कंप्लीट 3 होना चाहिए 3 है ना।
तो 3 आपको हमने कंप्लीट करवा दिया, 2 तो पहले कंप्लीट हो गया, यानी 3 नंबर टॉपिक तक हमने आज जो है करनी घातांक का समाप्त कर दिया, यानी प्रश्न संख्या 55 तक कंप्लीट हो गया आपका। फिर आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक से आगे, यानी प्रश्न संख्या 56 से। लेकिन अब कल के क्लास में है ना, अब इतना ही आप प्रैक्टिस करो, फिर मुलाकात होगा कल। जय हिंद, जय भारत।